वेलकम टू नोट्स वायर। आज हमें मेसियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोकोमोशन के अंतर्गत अमीबॉइड्स मूवमेंट की स्टडी करेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट जो है अमीबा और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिससे ये ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट करते हैं। क्योंकि हम इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम अमीबा के अंतर्गत अमीबॉइड मूवमेंट की स्टडी करेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट के कुछ थ्योरी दिए गए हैं, जिसकी सहायता से अमीबॉइड मूवमेंट को आसानी से समझा जा सकता है। ये थ्योरीज हैं कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी और सोल्जल थ्योरी। इन थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अमीबॉइड मूवमेंट एक यूनिक मूवमेंट मैकेनिज्म है जो अमीबा और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मेमल में जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। यह मूवमेंट साइटोप्लाज्म के फ्लो और स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये इसमें आपको जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के फ्लो द्वारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जो स्यूडोपोडिया जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सरफेस पर मूव करने और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। इसी स्यूडोपोडिया की सहायता से ये डिफरेंट सरफेस पर मूव करेंगे, साथ ही साथ अपने फूड को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और इनगल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनेशन अमीबॉइड्स मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें सेल अपनी मेम्ब्रेन के टेम्परेरी प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इस प्रोजेक्शन की मदद से मूवमेंट करते हैं और मूव करके क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। लोकोमोशन इज द एबिलिटी टू मूव। लोकोमोशन क्या है, मूव करने की क्षमता है, एबिलिटी है। एंड द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा एंड इट्स स्ट्रक्चर। अमीबॉइड मूवमेंट को समझने के लिए हमें अमीबा के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर, सॉइल और वेट इन्वायरमेंट में मिलता है। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह अमीबा के सेल का आउटर बाउंड्री होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर के लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सबसे सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। यानी कि इसमें लिपिड के 2 लेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सेलेक्टिव परमेएबल होते हैं। यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने देते हैं और कुछ मॉलिक्यूल को सेल के बाहर आने देते हैं। नेक्स्ट है स्यूडोपोडिया। यह अमीबा का मूवमेंट और खाना पकड़ने में हेल्प करता है। इसे फाल्स फीड भी कहा जाता है। ये आप जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये स्यूडोपोडिया है। इसके माध्यम से जो अमीबा होता है वो मूवमेंट करता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। साइटोप्लाज्म, इसमें सेल का फ्लूइड और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो येलो पोर्शन है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। चलिए समझते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को। एक्टोप्लाज्म यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म का आउटर लेयर होता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है इसके 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है सेल का आउटर लेयर है, बाहरी वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, जहां पर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अमीबा को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। एक्टोप्लाज्म का फंक्शन है कि अमीबा को क्या करे, ये शेप प्रोवाइड करे और सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसमें एक और पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा जेल कहते हैं। यह आउटर साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है जो जेल लाइक, जेली के समान थोड़ा थिक और सॉलिड होता है। ये आपको जो ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लाज्मा जेल हैं, जो कि
जो अमीबा है उनको क्या करेंगे, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी के माध्यम से क्या बनता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक्टोप्लाज्मा में ही एबिलिटी है कि ये इनको शेप और सपोर्ट प्रदान कर सके। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। ये इनर साइटोप्लाज्मा है जो सोल लाइक होता है। सोल लाइक मतलब थोड़ा फ्लूइड और लिक्विड जैसा। इसमें अमीबा के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर के भाग को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड और लिक्विड जैसा होता है, जिसे हम प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि जो जेल और सोल हैं इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसी से अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है वो अमीबा परफॉर्म करता है। जो एक्टोप्लाज्मा है यानी कि साइटोप्लाज्म का बाहर का लेयर, इसमें एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा जेल कहते हैं या जेल भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा जेल जो होता है ये जो अमीबा है उसको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, जबकि जो प्लाज्मा सोल होता है ये साइटोप्लाज्म का अंदर का भाग होता है, जहाँ पर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लूइड जैसा होता है, फ्लूइड या लिक्विड जैसे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट करता है। ये सेल का न्यूक्लियस है। यहीं पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए या आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड स्टोरेज और इनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो अमीबा की बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है और एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है वाटर वैक्यूल्स, यह वाटर स्टोर करता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ काम करता है। ये ब्लू डॉट्स या ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर वैक्यूल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ काम करता है और बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। यूरोइड जो होता है अमीबा के पोस्टीरियर एंड में होता है, जो कि अमीबा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि वेस्ट पदार्थ को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट को समझने के लिए अनेक थ्योरी दिए गए जो निम्न है। पहला दिया गया थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, दूसरा है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, तीसरा है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी और सोल जेल थ्योरी, जिसमें कि सोल जेल थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इन थ्योरीज को हम बारी बारी से समझते हैं। पहले देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ अमीबॉइड्स मूवमेंट। नाम से स्पष्ट है कि इनमें क्या होगा, जो अमीबा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप एक प्रेशर जनरेट होगा जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहेंगे, जिससे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। और सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया मतलब जो अमीबा है वो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी एक हाइपोथेसिस है यानी कि परिकल्पना है जो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे अमीबॉइड सेल मूव करती हैं। यह थ्योरी प्राइमरीली अमीबा जैसे सेल के मूवमेंट को एक्सप्लेन करती हैं। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला देखते हैं साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन। अमीबॉइड सेल के साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो सेल के इनर प्रेशर को बढ़ाता है। देखिए क्या हो रहा है, ये अमीबा सेल है। जब अमीबा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब इसका जो पोस्टीरियर एंड है या पोस्टीरियर पोर्शन है इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का पोर्शन है उसमें क्या होगा, एक प्रेशर जो है जनरेट होगा जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। यह इंक्रीज्ड प्रेशर साइटोप्लाज्म को एक डायरेक्शन में पुश करेगा। अब इसके पोस्टीरियर एंड का साइटोप्लाज्म क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिससे पोस्टीरियर एंड का जो साइटोप्लाज्म था वो आगे की तरफ प्रेशर जनरेट किया जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहें। अब इस हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण इसका जो एंटीरियर एंड है वहाँ क्या होगा, पुश होगा। एंटीरियर एंड के साथ जो साइटोप्लाज्म है वो पुश होने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सीडोपोडियम फॉर्मेशन।
इंक्रीज्ड प्रेशर के कारण सेल मेम्ब्रेन एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है और स्यूडोपोडिया फॉर्म करती हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दूसरे तरफ क्या हुआ, मूव करने लगा और एक प्रेशर जनरेट किया जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहे, जिसकी सहायता से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, फैलेगा और फैलने की वजह से एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अटैचमेंट एंड मूवमेंट। स्यूडोपोडिया सब स्टेट के साथ अटैच होता है और सेल आगे मूव करती हैं। जो स्यूडोपोडिया फॉर्म हुए हैं ये स्यूडोपोडिया जो होता है सब स्टेटम यानी कि सरफेस से अटैच हो जाता है और जो इनका अन्य जो बचा भाग है, बचा साइटोप्लाज्म है, वो अपनी तरफ पुल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेगा और खींचने के बाद ये प्रोसेस जो है फिर से चलने लग जाता है, साइक्लिक मूवमेंट होता है, यानी कि फिर से ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो साइटोप्लाज्म है वो इनर प्रेशर क्रिएट करेगा जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये फिर से क्या का निर्माण कर लेगा, तो एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा और फिर से ये ऐसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब जो अमीबा सेल है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो क्या करेगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो इसके जो एंटीरियर एंड है उस साइड से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। लेकिन हम ये अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्या होगा, ये जो बैकवर्ड एंड है इस साइड का जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आगे की तरफ क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं और इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा जिससे मेम्ब्रेन क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और एक फुट के समान स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और स्यूडोपोडिया जो है फॉर्मेशन होने के बाद ये सब स्ट्रेटम यानी कि सरफेस से अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद अपना जो बचा साइटोप्लाज्म है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। पुल कर लिया तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया इनका और ये जो प्रोसेस है वो चलते रहती हैं जिससे ये मूवमेंट करते हैं अमीबा सेल्स। नेक्स्ट मूवमेंट है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट्स। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि अब जो अमीबा है वो कैसे, अमीबा सेल है कैसे मूवमेंट करेगा, तो रोल करके घूम घूम कर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यह थ्योरी जेनजिंग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने अमीबा वेरियोकोसा में इस प्रकार के लोकोमोशन की स्टडी की गई थी। ये जो रोलिंग मूवमेंट है केवल अमीबा वेरियोकोसा की स्पीसीज में पाई जाती हैं और दूसरे अमीबा की स्पीसीज में ये थ्योरी जो होती है वो लागू नहीं होती। इसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने अमीबा वेरियोकोसा को एक के अपर सरफेस पर कार्बन पार्टिकल स्टेबल किया था। देखिए पहले थोड़ा सा इस टर्म को समझ लेते हैं। अपर सरफेस, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर की ओर अपर सरफेस, ये नीचे वाला पोर्शन है डाउन सरफेस, सामने वाला पोर्शन एंटीरियर पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया, अपर सरफेस पर कार्बन पार्टिकल जो है स्टेबल कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ देखते हैं। यह ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ समय पश्चात यह पार्टिकल जो है एंटीरियर एंड पर यानी कि सामने की तरफ चला गया, उसके पश्चात डाउनवर्ड पोजीशन में पहुंच गया। ये क्या हो गया, नीचे की ओर पोजीशन में पहुंच गया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कर रहे हैं, एक साइक्लिक गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं, साइक्लिक गति कर रहे हैं, जिसके कारण जो अमीबा है वो रोलिंग मूवमेंट जो है शो कर रहे हैं। और ये रोलिंग मूवमेंट जब अमीबा शो करेगा तो ये फास्ट मूवमेंट करेगा। कैसा मूवमेंट करेगा, फास्ट मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट मूवमेंट है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी नाम से स्पष्ट है कि ये कैसे करेगा, वॉकिंग करेगा यानी कि चलेगा। यह थ्योरी डेलिंजर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीबा का मूवमेंट एक इंसान के चलने के तरीके से मिलता जुलता है। जैसे हम चलते हैं वैसे ही ये वॉक करेगा। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म फ्लो एडजस्ट करके अमीबा अपने शेप और डायरेक्शन चेंज करते हैं। देखिए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही फ्लो होता है जिससे क्या होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लो को ही वो एडजस्ट करेगा।
नेक्स्ट स्टेप है सीडोपोडिया फॉर्मेशन। साइटोप्लाज्म से ही क्या होता है, फ्लो से ही सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। एडिशन, अमीबा का सरफेस पे चिपकना और फिर वहाँ से डिटैच होना। देखिए क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, ये अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में उसको गति करना है उस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म को मूव करेगा और मूव करने के बाद एक सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सीडोपोडिया है वो सब स्टेटम से अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद जो पीछे के सीडोपोडिया थे या पीछे का जो पोर्शन था उसको क्या करेगा, आगे की तरफ पुल करेगा और पुल करने के बाद जो पीछे का जो सीडोपोडिया था उसको डिटैच कर लेगा और फिर आगे की तरफ एक नया सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा और पीछे के जो जितने भी साइटोप्लाज्म उसको आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे क्या होगा कि ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा और ये मूवमेंट जो है ये सीडोपोडिया के अटैचमेंट और डिटैचमेंट पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट थ्योरी है सोल जेल थ्योरी। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो जेल सोल थ्योरी भी पूछ देता है। तो सेम थ्योरी ही है ये दोनों, बस जेल को सामने रख दिया और सोल को पीछे कर दिए। इसे एक्टोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। सोल जेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीबॉइड मूवमेंट में साइटोप्लाज्म के दो स्टेट होते हैं, सोल और जेल। हमने देखा था जो सोल स्टेट होता है वो एंडोप्लाज्म में होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का इनर लेयर है, जबकि जेल जो होता है वो एक्टोप्लाज्म में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के आउटर लेयर में। सोल स्टेट में साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक होता है और जेल स्टेट में सॉलिड लाइक होता है। सोल स्टेट एंडोप्लाज्म सोल स्टेट में होता है जो फ्लूइड को और फ्लोएबल होता है। ये हमने पढ़ा था जिसे हमने प्लाज्मा सोल कहा था। और हमने देखा था प्लाज्मा जेल देखा था, जिसे जेल कहा जाता है। जेल कैसा होता है, जेली के समान होता है, यानी कि सॉलिड होगा, जेल स्टेट में होता है जो कि सॉलिड और क्या करता है, यही जो होता है शेप प्रोवाइड करता है अमीबा को। मूवमेंट का प्रोसेस देखते हैं। जब अमीबा आगे बढ़ता है एंडोप्लाज्म सोल स्टेट से जेल स्टेट में कन्वर्ट होता है और एक्टोप्लाज्म को आगे पुश करता है। इसको डायग्राम से समझेंगे, पहले ये वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सीडोपोडिया फाल्स फीड बनाते हैं और अमीबा आगे की तरफ मूव करता है। देखिए क्या होगा, जो अंदर के जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सोल कहेंगे, और जबकि जो बाहर का साइटोप्लाज्म है जिसे हम एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है, इसे हम प्लाज्मा जेल कहेंगे। तो ये जो प्लाज्मा सोल है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्शन का निर्माण करेगा, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। और क्या होगा, जो शेष बचे हुए जो प्लाज्मा जेल थे वो फिर से एक जोन से क्या करेंगे, प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो सोल है वो जेल में कन्वर्ट होगा और जेल जो है सोल में कन्वर्ट होगा। जब सोल जो है जेल में कन्वर्ट होगा तब क्या बनेगा, सीडोपोडिया बनेगा। अब जब जेल जो है सोल में कन्वर्ट होगा तो ये जो पीछे का पोर्शन है वो क्या होगा, आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। देखिए जिस स्थान से जो सोल है, यानी कि जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इनर साइटोप्लाज्म है, वो जब आगे की तरफ मूवमेंट करता है और जेल में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड भाग में कन्वर्ट होगा, तो इस स्थान को बोला जाता है जोन ऑफ जेलेशन कहा जाता है। और जब जो बाहर का साइटोप्लाज्म होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा जेल प्रेजेंट होता है, ये जब कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सोल में तो इस जोन को कहा जाता है जोन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस के द्वारा सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और जो अमीबा होता है उनमें अमीबॉइड मूवमेंट जो है देखा जाता है। एक बार फिर से इसको समझते हैं प्रोसेस क्या हो रहा है। जो प्लाज्मा सोल है ना वो प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा है। प्लाज्मा जेल जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है और इसी प्लाज्मा जेल के कारण ही इसका फंक्शन ही होता है कि ये क्या करे,
इन अमीबा को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड करे। तो ये क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, फिंगर के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। जिससे सीडोपोडिया अगर फॉर्मेशन हो गया अमीबा में तो उसकी सहायता से वो मूवमेंट करता है। लेकिन जो प्लाज्मा जेल थे वो क्या था, यहाँ से जो पीछे का जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ से क्या होता है, फिर से प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होते जाता है। और ये जो प्रोसेस है उसमें जो अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसे हम सोल जेल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। पहला है लोकोमोशन। अमीबॉइड मूवमेंट से सेल अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो उन्हें फूड सर्च करने और अनफेवरेबल कंडीशन या इन्वायरमेंट से बचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब फूड को इनगल्फ करना। इस मूवमेंट की वजह से अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनगल्फ कर सकते हैं, जो उनके सर्वाइवर के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक इफेक्टिव मूवमेंट मैकेनिज्म है। हम ये नहीं कह सकते कि अमीबॉइड मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो ये केवल अमीबा बस में होगा, नहीं, ये अमीबा के साथ साथ कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये देखा जाता है। यह मूवमेंट सीडोपोडिया के फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्लो और सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यह मूवमेंट अमीबा को फूड कैप्चर करने और डिफरेंट सरफेस पर मूव करने में मदद करता है। लास्ट है रेफरेंस इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय डॉक्टर PS वर्मा, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा, प्रोफेसर RL कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।